हरित सफर उत्तर भारतीय शहरों में टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यरत एक अभियान है जो क्लाइमेट एजेंडा के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में संचालित है। इसे शहरों और उनके आसपास के लोगों तथा इनके व्यवसायों की गतिशीलता की जरूरतों को कार्बन मुक्त परिवहन साधनों द्वारा पूरा करने के लिए तैयार किया गया है ताकि जीवन स्तर में बेहतर सुधार तथा विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए सतत शहरी गतिशीलता समूह SUMC सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी कलेक्टिव का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य इन तीनों राज्यों में मांग, सृजन और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाते हुए टिकाऊ और जलवायु केंद्रित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना है। इसे जन भागीदारी पूर्ण और एकीकृत तरीके से विकसित किया गया है। शहरों में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। सतत शहरी गतिशीलता समूह SUMC की घोषणा वाराणसी में द क्लाइमेट एजेंडा द्वारा आयोजित स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन प्रणालियों पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन में किया गया है। द क्लाइमेट एजेंडा उत्तर भारत का एक पर्यावरण संबंधी संगठन है। क्लाइमेट एजेंडा ने अपनी प्रमुख पहल हरित सफर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन मुक्त शहरी गतिशीलता, एक सतत और समावेशी भविष्य के लिए सहयोग पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की और वाराणसी में सतत शहरी गतिशीलता समूह MUMC की घोषणा की। जलवायु संकट, ऊर्जा की बढ़ती मांग और लगातार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इन सब चुनौतियों को देखते हुए हरित ऊर्जा को अपनाना अब केवल तर्कसंगत नहीं है बल्कि अनिवार्य भी हो गया है। हाल की जलवायु आपदाएं, चक्रवात और बर्फीले तूफान से लेकर अधिक गर्मी पड़ना, धरती की सतह का बढ़ता तापमान आदि घटनाएं हमें बड़े संकट का इशारा करती हैं। ISA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 39.3 बिलियन टन से अधिक हुआ। इसमें अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का 88% हिस्सा था। यह वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का कारण है और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष 2050 तक तापमान में खतरनाक 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसके दूरगामी तथा खतरनाक परिणाम होंगे जो हमारी धरती के जीवन को संकट में डाल सकते हैं। जलवायु संकट का जीवन के साथ साथ आर्थिक प्रभाव भी उतना ही गंभीर है। ISA के अनुसार पिछले एक दशक में जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक आर्थिक नुकसान आश्चर्यजनक रूप से $2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया और इसमें हर साल इजाफा ही हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की समय की जरूरत को पहचानते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय तक सतत और ठोस कार्य करने वाले सामाजिक संगठन द क्लाइमेट एजेंडा ने स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन प्रणालियों पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में परिवहन सेक्टर की स्थानीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया, वास्तविकताओं पर चर्चा की गई और भारत के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को चलाने के लिए न्यायसंगत समाधानों की खोज की गई। GHG एमिशन में परिवहन जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत ज़्यादा एमिशन कंट्रीब्यूट करता है। हम इन चारों राज्यों में ये पोटेंशियल देख रहे हैं कि GHG एमिशन को कम करने के लिए किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे संगठन एकत्रित हों और सरकार की जो EV पॉलिसी को लेके नीतियां हैं उनको एम्प्लीफाई कर सके, उनको एक्सेलरेट कर सके और ज़मीनी स्तर पे क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड है, किस तरीके के परिवहन व्यवस्था वहाँ पे सूट करेंगे, उनकी एक स्टडी मिलकर कर सकें और साथ मिल कर के पूरा जो नेट जीरो का टारगेट है उसको हम अचीव करने में ये चारों राज्य जो हैं वो एकत्रित होकर यहाँ पे उस प्लानिंग के लिए आए हुए हैं।